आप सभी को मेरा प्रणाम। और जितने भी साधक अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी सिर अपने ढक लें। और यहाँ पर हम गुरु नानक देव जी की थोड़ी सी उनके बारे में जो भी शिक्षाएं हैं वो ली हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले उनका परिचय हम जान लेते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी शिक्षाएं यहाँ पर दी हैं उनको आप बहुत अच्छे से सुने। वैसे तो गुरु नानक देव जी की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, पर अभी समय को ध्यान में रखते हुए कुछ शिक्षाएं मैंने ली। श्री गुरु नानक देव जी, जिन्हें सिखों के पहले गुरु कहा जाता है, और श्री गुरु नानक देव जी ने किसी भी धर्म में कोई भी भेद नहीं किया है, बल्कि अच्छे कर्मों के ऊपर जो पूरी तरह से अपना जोर दिया है। उनका एक ही संदेश है कि जितने कर्म उत्तम, वो उतना ही उत्तम इंसान। यानी यहाँ पर जो श्री गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया है वो ये दिया है कि किसी जाति भेद से उनका कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि उन्होंने कर्मों को प्रधान बताया है कि जितने आप अच्छे कर्म करोगे उतने ही आप उत्तम माने जाओगे। जो गुरु के बताए मार्ग पर पूरी तरह से चलेंगे, उसका पालन करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1459 में, और 22 सितंबर 1539 में वे सचखंड की ओर चले गए थे। ननकाना साहिब जहां उनका जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान में है। उनके कोई भी गुरु नहीं थे, स्वयं ही उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। पिता का नाम था कल्याण दास, और माता का नाम था तृप्ता जी, और पत्नी का नाम माता सुलखनी जी। और उनके दो पुत्र थे, श्री चंद्र जी और लक्ष्मी दास जी, और बहन बेबे नानकी जी। जब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले जिसने दर्शन किए, वो थी दाई, जिनका नाम था दौलता। तो जब दाई ने सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी रोए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और एक अलौकिक तेज था। ये देख के जो दाई थी दौलता, वो बहुत हैरान हुई, और उनको ऐसा लगा जैसे परमात्मा ने उनको स्वयं दर्शन दे दिए। और इसी खुशी में, इसी हैरानी में वो पहुंची पिता के पास। पिता को कालू के नाम से भी जाना जाता था। जाकर उन्होंने कहा कि आपके घर तो परमात्मा ने अवतार लिया है, तो आप चलिए मेरे साथ और उनके दर्शन करिए। अब पिता इतने प्रसन्न हुए ये देखकर, जैसे ही उन्होंने पुत्र के दर्शन किए, अब वो फौरन गए पंडित के पास, जिनका नाम था हरिदयाल, और हरिदयाल जी को घर लेकर आए कि आप चलो देखो। पंडित ने आकर जो दाई थी उससे सारा वृत्तांत सुना, और दाई ने बहुत अच्छी तरह से पंडित को सारा कुछ बताया। अब पंडित ने दर्शन किए और पूरी तरह से चरणों में नमस्कार किया, और कहा कि बच्चे का जन्म क्योंकि पूर्णिमा को हुआ है, इस नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म ये बताता है कि ये तो स्वयं में अवतार है, परमात्मा का अवतार है। और आप मुझे कुछ समय दें ताकि मैं नाम सोच लूं। और कुछ दिन बाद पंडित फिर से दोबारा आए और नाम दिया नानक। पिता कालू ये सुनते ही हैरान हो गए कि ये आपने कैसा नाम दे दिया, क्योंकि ये तो हिंदुओं के लिए भी साझा है और मुस्लिम के लिए भी साझा है। पंडित ने कहा ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सबके साझे हैं और सबकी फरियाद सुनेंगे। तो नानक और बड़ी बहन का नाम नानकी बेबे, ये नाम दिया गया। बहन को भी क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और बहन श्री गुरु नानक देव जी से 5 साल बड़ी थी। वे जानती थी कि मेरा भाई स्वयं परमात्मा का अवतार है और ये बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा भी। अब श्री गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं वो मैंने ली हैं, जो आपके साथ शेयर करूंगी। इसे आप बहुत अच्छे से सुनना।
हमारी यात्रा शुरू होती है मिनरल किंगडम से। यानी जो हमारा पहला जन्म होता है वो होता है मिनरल किंगडम में। फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। मिनरल किंगडम से आते हैं हम खनिज जगत में। फिर खनिज जगत से आते हैं हम प्लांट किंगडम में। और इनमें काफी सारे जन्म लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर आते हैं हम एनिमल किंगडम में, फिर पशु जगत में, और फिर अंत में मानव जन्म। यानी देखिए कितनी परीक्षाओं के बाद ये मानव जन्म हमको मिलता है। और जब मानव जन्म मिल गया तो आप ये समझें कि जो हमारे देवी देवता हैं वो भी तरसते हैं इस जन्म के लिए कि हमें इंसान का जन्म मिले, ताकि इस जन्म में परीक्षाएं दें, चुनौतियों का सामना करें, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लें, सीखें। और जब हम सीखेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, हमें नए अवसर मिलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब ये बात इसलिए कही गई क्योंकि हम सभी इंसान हैं, मानव हैं। हमें इतना सुनहरा मौका मिला है और हम इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, और खोए हुए हैं हम अपनी ही दुनिया में। और जो इस लेसन को समझ गया कि ये सिर्फ मेरी परीक्षा है, सिर्फ यहां पर मुझे चुनौतियों का सामना करना है, और मुझे जो मेरा लक्ष्य है यानी परमात्मा को पाना, अगर मैंने ये कर लिया तो मेरा बेड़ा पार है और छलांग लग जाएगी। और जो नहीं समझा तो आप ये मान लो कि बार बार जन्म मरण के फेरे में आप भटकते रहोगे। यानी कि ये जो हमारी माया वाली दुनिया है कि हमें परिवार मिला है, बच्चे मिले हैं, सब मिला है, लेकिन अगर आपको आपका उद्देश्य पता लग गया कि आपका जन्म हुआ क्यों है, अगर ये देखते हुए भी आप अनजान हो और लगे हुए हो उसी परिवार में कि कभी ऐसा समय आएगा जब आप अपने लिए समय निकालोगे, तब आप आगे बढ़ोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हमें अपना अगला जन्म ही नहीं पता कि हमारा अगला जो मिनट होगा वो कैसा होगा, किस मिनट में हमारी मृत्यु हमें बुला लेगी, कौन सा हमारी आखिरी सांस होगी। तो अगर आप थोड़े भी अवेयर हो जाते हैं तो आप अपने ऊपर काम करेंगे। ये श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा है। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्यों हमें ये सब कुछ पाना है? क्यों हमें अंत तक जाना है? क्यों हमें परमात्मा को पाना है? इसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना यानी खुद को पाना, समाधि स्थिति को पाना। तो ऐसा इसलिए कि जब सबसे पहले बच्चा मां के गर्भ में होता है तो पूरी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ा होता है और ध्यान की अवस्था में होता है, और वो परमात्मा की ऊर्जा के साथ रहता है, उसे महसूस करता है। लेकिन जब बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है और पूरी तरह से कर्मों में लिप्त रहता है, माया जाल में फंसा रहता है। बस जब वो समय आता है कि जब उसको अंदर से प्यास लगनी शुरू होती है परमात्मा की, क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब आपको परमात्मा की प्यास लगनी शुरू हो जाती है। और जब वो प्यास लगनी शुरू होती है तो ये प्यास इसलिए लगती है क्योंकि जो उसकी शुरुआत की यात्रा थी, शुरुआत में वो इसी अवस्था में था, ध्यान की अवस्था में था और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अंत भी परमात्मा के साथ हो और हमारा अंत में परमात्मा से हमारा मिलन हो। ये जो प्यास है, ये प्यास इसलिए है, परमात्मा को ढूंढने की प्यास है, परमात्मा को पाने की प्यास है। और अगर हमें राह मिल गई, हम इस बात को समझ गए और हमें कोई ऐसा संग मिल जाए जो हमें गाइड करे, हमें ध्यान करवाए, सत्संग का मीनिंग बताए, साथ संगत सिखाए, सिमरन करना बताए, अगर ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में मिल जाता है जो आपको राह दिखाता है, तो फिर आप मुड़कर पीछे नहीं देखना। समझ जाना कि कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से आप आज यहां पर हो। यानी कि आपको अवसर मिल गया, और अब जब अवसर मिल गया तो आप आगे बढ़ जाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने हमें शिक्षा दी कि नाम जपो, कीर्तन करो, वंड छको। नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको।
यानी कि हम ईश्वर से जुड़े, नाम जपें। नाम जपने का मतलब ये नहीं कि आप किसी ना किसी मंत्र को ले लो या किसी उसको ले लो, यानी ईश्वर के साथ जुड़ जाओ। हमेशा आपके मन में ईश्वर की पुकार रहे, ईश्वर के साथ जुड़े रहो, ईश्वर की एनर्जी को फील करते रहो। और ये इसलिए कहा कि जब हम हमेशा हर समय ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा उसकी याद में रहते हैं, तो क्या हमसे कोई भूल हो सकती है? नहीं। हमसे कोई भूल तभी होती है जब हम ईश्वर को भूलते हैं। आप देखना कि जो भी हमसे मिस्टेक होती है वो उसी मिनट होती है जब ईश्वर, परमात्मा हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो यानी कि ईश्वर से हमें जुड़ना है, हर सेकंड उसका सिमरन करना है। स्वयं से जुड़ो, कीर्त करो। कीर्त कर यानी कार्य करो। ऐसा नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप अध्यात्म में आ गए। आपने बहुत से ऐसे साधकों को देखा होगा कि जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि बस अब कोई मुझे काम नहीं करना। और बहुत से साधक ऐसे भी हैं जो मांगकर भी खाते हैं। तो यहां ये शिक्षा हमें नहीं मिलती। स्पिरिचुअल लाइफ है एक बैलेंस लाइफ। यानी आप अपने जीवन को देखो कि आपको जीवन कैसा मिला है। अगर परिवार के साथ मिला है तो पूरी तरह से बैलेंसिंग लाइफ, यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं आप उनको भी देखो, अपने कर्मों को भी समझो। जो आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो आपका धर्म है, उसको पूरी तरह से निभाओ। अगर पुरुष हैं तो उनको कार्य करना बहुत जरूरी है, ना कि मांग कर खाना। ये स्पिरिचुअलिटी हमें नहीं सिखाती। और फिर जो भी कर्म करो, उससे आपने जो भी कमाया उसे सबके साथ बांट कर खाओ। ऐसा नहीं कि पहले मैं अपने लिए सोचूं फिर मैं सोचूंगा दूसरों के लिए, नहीं। सबके साथ बांट के खाने का मतलब है कि आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से कुछ पार्ट गुरु के लिए निकालो, या कुछ पार्ट ऐसी जगह के लिए निकालो जहां आपकी वजह से और लोगों को भी खाना मिल सके। तो ये सोचना आपका धर्म है। फिर वंड छको, यानी बांट के खाओ। इसको कहते हैं बांट के खाना, कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, सबके लिए सोचना है। श्री गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें पंडित के पास शिक्षा के लिए लेकर गए, क्योंकि अब वो समय आ गया था कि जब श्री गुरु नानक देव जी को शिक्षा देनी बहुत जरूरी थी। तो जब पंडित के पास लेकर गए तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने जो पहली बात ये कही कि क्या इस शिक्षा से मेरे जितने भी जन्म मरण के बंधन हैं वो कट जाएंगे? ये सुनकर पंडित बोले कि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको हिसाब करना आ जाएगा, आप व्यापार करने लगोगे। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी का ऐसा कहने पर वो पंडित पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि आज तक उनसे इस तरह का प्रश्न किसी ने नहीं किया था। और जीवन का जो सत्य है वो यही है कि क्या हमें बचपन से ऐसी शिक्षा मिलती है कि जिससे हम ये जान सकें कि अच्छे कर्म कौन से और बुरे कर्म कौन से? अगर यही शिक्षा हमें बचपन से मिली होती, हमारे टीचर के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू बहुत ही गहराई से हमें सिखाया जाता, तो क्या हम जो हमारे द्वारा जो गलत कर्म हुए, क्या हम उनको ठीक कर सकते थे, उनके ऊपर काम कर सकते थे, या करने से पहले 100 बार हम सोच सकते थे कि ये अच्छा है ये बुरा है, हम इस बात का निर्णय ले सकते थे। तो यहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने ये बहुत अच्छी शिक्षा दी। और फिर अब पंडित ने स्लेट उठाई और पंडित ने जो पहला अक्षर उस पर लिखा वो लिखा आ। तो जब आ लिखा तो श्री गुरु नानक देव जी ने उनसे इसका अर्थ पूछा। तो पंडित ने कहा कि ये पहला अक्षर है, और जब इसके साथ और अक्षर भी जुड़ेंगे तो इसके अर्थ निकल कर आएंगे। तो सिर्फ एक अक्षर का तो कोई अर्थ नहीं हुआ। तो जब श्री गुरु नानक देव जी ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि एक अक्षर का अध्यात्म में कितना गहरा अर्थ है। उन्होंने वर्णमाला के अक्षरों को परमात्मा के साथ जोड़कर उसके अर्थ सुनाए। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूं। जैसे दा,
पंजाबी में इसे कहा जाता है दद्दा। ये अक्षर कहता है कि तू दूसरों को दोष मत दे, जो कर्म तूने किए हैं वही तेरे सामने आए हैं। तदा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने आप, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। जैसा कि हम फिर वही बात बचपन से करते आए हैं कि कार्य हमने किया, गलत हो गया तो दोष फौरन दूसरे को, कोई गलत सोच भी आ गई तो दोष फौरन दूसरे को। यानी हमने हमेशा स्वयं को अच्छा माना, हमेशा ऐसा लगा कि हम सही हैं दूसरे गलत हैं। तो यहां पर हर एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया श्री गुरु नानक देव जी ने कि तूने जो भी किया वही सब तेरे सामने लौट कर आया, तो इसका दोष दूसरों को तू मत दे। और आप अपनी पूरे जीवनचर्या को देखना, शुरू से लेकर शाम तक की जीवनचर्या को देखना कि आप छोटी छोटी चीजों से के लिए फौरन दूसरे को उसका ब्लेम दे देते हो और स्वयं को उससे अलग कर लेते हो। तो क्या ऐसा सही है? इस बात पर आप गहराई से सोचना, क्योंकि हमेशा हर बात के पीछे पहला कॉज अपना होता है। तो जहां आपने ये चीज समझ ली कि अगर कोई बात मेरे सामने आई है तो सबसे कुछ पहले मुझे यहां ये देखना है कि इसमें मेरी क्या गलती थी। सबसे पहले अपने हक की गलती को आप देखो, उसको संवारो, उसके बाद दूसरों को वो चीज बताओ। तो यहां पर दूसरों को इल्जाम आपने नहीं देखना। तो ये श्री गुरु नानक देव जी से हमें शिक्षा मिलती है। फिर उनके पिता, क्योंकि अब यहां पर पंडित के सामने इतना बड़ा लेसन आ गया, तो वो बोले कि ये तो खुद ही जब इतने बड़े विद्वान हैं तो मैं इनको क्या ज्ञान दूंगा। फिर उनके पिता उनको मौलवी के पास लेकर गए। अब इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी ने मौलवी को भी उर्दू के अक्षरों को अल्लाह के साथ जोड़कर बताया, और सभी ने कहा कि ये तो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है जो जगत को खुद शिक्षा देने आए हैं। और फिर श्री गुरु नानक देव जी सत्संग करते, ज्ञान देते। और एक आत्मा के लिए आध्यात्मिक पढ़ाई कितनी जरूरी है ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, और एक ओंकार के ऊपर मेरा एक बहुत अच्छा सेशन है, आप इसको जरूर सुनना, क्योंकि इसमें बहुत ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब किया है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये सिख धर्म से रिलेटेड है तो हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। धर्म चाहे जितने भी हों, लेकिन शिक्षा हमें सबसे एक ही मिलती है। तो आप इस सेशन को सुनना। इसमें श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि परमात्मा एक है, वो सबके अंदर है और सब उसमें है। अब ये कैसे, इसका भी एग्जाम्पल देती हूं। जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बन गया, तो क्या घड़े में कुम्हार की छवि नहीं दिखेगी? क्योंकि कुम्हार की मेहनत, कुम्हार की झलक सब उस घड़े के अंदर है, जिस मेहनत से उसने उस घड़े को बनाया। इसी तरह से एक माँ का अगर एग्जाम्पल ले लें कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो क्या जन्म देने के बाद बच्चा अलग माँ अलग? नहीं, उस बच्चे में पूरी की पूरी माँ समाई हुई है और बच्चा माँ के अंदर है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि कण कण में परमात्मा विराजमान है, अगर हम समझें तो। जैसे कि हम भेद करते हैं कि ये अलग वो अलग, अगर हम इसी बात को समझ गए कि हर एक के अंदर परमात्मा है। क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन में आपकी कितनी परीक्षाएं हो जाती हैं, कितने लोग आपसे टकराते हैं, कितनी सिचुएशन आपके सामने आती है? तो क्या आप जानते हैं कि परमात्मा किस रूप में आपके सामने आ भी गया और चला भी गया आपकी परीक्षा लेकर? तो अगर हमने यही बात, यही लेसन यहां से ले लिया कि उसकी झलक हर एक कण में है, तो शायद हमारा जीवन संवर जाए। सृष्टि के अंदर भी और अलग भी है, उसे एक को जोड़ने के लिए सबसे पहले, उस एक को पाने के लिए सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी ने हमें कहा सिमरन, यानी उसकी याद, परमात्मा की याद बनी रहे। फिर ध्यान, फिर जप। और जब सत्य को पालेंगे तो जो युगों युगों से सत्य है वो हम जान जाएंगे।
हर युग में सत्य रहेगा, उसे हम ध्यान से, जप से, सत्संग से पा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर स्वीकार्य भाव लाना। स्वीकार्य यानी, स्वीकार्य का अर्थ ये नहीं कि जैसे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि स्वीकार यानी गलत भी स्वीकार। तो यहां पर स्वीकार का मतलब है कि जो भी आपको जीवन मिला है, जैसा आपको जीवन मिला है, उसको स्वीकार करना, और पूरे मन से स्वीकार करना, ये सोच के स्वीकार करना कि जो भी हमने कर्मा किए थे वही हमारे सामने आए, तो हमें स्वीकार है। अब उस स्वीकार पर हमें क्या लेसन मिलते हैं, क्या हमको आगे करना है, ये हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि जो हमें आध्यात्मिक शिक्षाएं मिली हैं उसे हम कितना यूज करेंगे और कितना हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो अपने जो भी विचार हैं मेरे साथ आप शेयर करें प्लीज।